हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नोट इन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाना सीखने के लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना करने के लिए जितने भी रूल का प्रयोग होते हैं, उन सभी रूल के साथ हम लोग करेंगे। तो अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत सारा रूल मिस कर देंगे, जिसके कारण आपको इस तरह के प्रश्न करने में गलती करनी होगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी पड़े, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है कि अगर दशमलव वाली कोई संख्या है तो हम दशमलव के आगे जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आपको मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई 2.5 संख्या दिया है, ठीक? तो आप लोग इसके आगे जो ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, इसके आगे आपने से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि इन दोनों का मान अलग-अलग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं भी है, तो भी इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगर ज़ीरो है भी, तो भी बराबर है, अगर नहीं भी है, तो भी बराबर है। आप इसके आगे कितना भी ज़ीरो चाह सकते हो, तो बढ़ा सकते हैं, चाहे 4, 5, 6 कितना भी। क्योंकि इन सभी संख्याओं का मान बराबर होता है। जैसे कोई और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 6.000 इतना हुआ, तो इसको आप लोग 6.2 भी लिख सकते हैं। यानी कि इसके आगे का ये ज़ीरो हटा भी देंगे तो इसका जो मान होता है सेम होता है, ठीक? अब आप लोग के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मान लीजिए 5,4.001 करके कोई संख्या आ गई। तो अब कोई बात नहीं, चूँकि यहाँ पे ये जो संख्या के पहले ज़ीरो है ना, तो इसका मान रहेगा। चूँकि अगर इसके बाद ज़ीरो होता, तो इसका मान नहीं होता। जैसे 001 है, तो इसके बाद आप अगर ज़ीरो बढ़ाएँगे, तो इसका कोई भी फ़र्क इस प्रश्न पे नहीं पड़ेगा। ये सब सेम ही रहेंगे, ठीक? मेन मुद्दा यही है कि अगर दशमलव वाली कोई संख्या है, तो हम दशमलव के आगे जितना चाहे उतना ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? 5.5 और फिर उसके बाद प्लस का निशान है। और देखिए, जहाँ पे ये दशमलव दिया रहता है ना, उसके सेम नीचे हम लोग दशमलव लिखेंगे। फिर दशमलव के देखिए इधर कितनी संख्या दी गई है? 3 संख्या है। क्या-क्या है? 3, 4 और 2। और इसके पहले कितनी संख्या है? 1 संख्या, यानी ये 2 है, ठीक? अब मैंने बताया था कि आप लोग दशमलव वाली संख्या के आगे कितना भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो हम लोग बढ़ा दिए। और फिर क्या है? प्लस का निशान है। तो बस अब प्लस कर दीजिए। 2, 4, 5, 3, 8, दशमलव, 5, 2, 7 और यहाँ पे 3। बस इसी प्रकार से हम सारे दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ करते जाएँगे, ठीक? और यहाँ पे देखिए, ये दोनों तो दशमलव वाले प्रश्न थे, और यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया गया है और ये दशमलव है। चूँकि देखिए, कोई भी अगर संख्या होता है, उसके आगे हमेशा दशमलव लगा रहता है। और आप लोग को मैंने बताया भी था कि दशमलव के बाद आप कितना भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे 5 है, हम लोग पहले उतार देंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद आप कितनी भी संख्या ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो कितने भी ज़ीरो बढ़ा दें। चूँकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ हैं? 2 संख्याएँ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ाए हैं। वहीं पे अगर 3 संख्याएँ दी होती तो हम लोग 3 ज़ीरो बढ़ाते। तो बस ये दशमलव है, तो इसको इसके सामने उतार देंगे, ठीक? और फिर इसके बाद देखिए कितनी संख्या दी गई हैं? 2 संख्या है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 संख्या है। और यहाँ पे क्या है? 3 और 6 है। तो इसको हमने उतार दिया, ठीक? अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 0 और 5, 5 हुआ, 0 और 2, 2 हुआ, 6, 5, 11 होता है। और फिर उसके बाद 3 हाथ से लगा था 1 और 1 4 हो जाएगा। बस ऐसे ही हम लोग करते हुए जाएँगे। और ये 2 प्रश्न यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से हमने उसका जोड़ किया, उसी प्रकार से दशमलव की संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे? घटाना करेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या हम लोग उतारते हैं। 6, 2,
.76 और जो भी दशमलव की संख्या है उसके नीचे उतार देंगे, तो यहाँ पे उसके बाद कितनी संख्याएँ हैं? 2 संख्या यानी 5 और 0 है। फिर उसके बाद क्या है? 3 है। तो बस अब इसको हम लोग घटाएँगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा 6, 7 में से 5 घटेगा 2 और यहाँ पे दशमलव, 12 में से 3 गया 9, 12 में से क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 संख्याएँ हैं, हम लोग एक इसे हासिल लेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 1 मिलकर 12 हो गया। और तो ये जो 5 है इसको उतार देंगे। बस इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नों को करते हुए जाएँगे। अब फिर तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 7। देखिए ये एक संख्या है और ये एक दशमलव है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी संख्या अगर होती है तो उसके आगे क्या होता है? दशमलव का चिन्ह होता है। तो फिर आप उसके आगे कितने भी ज़ीरो बढ़ा सकते हो, ठीक? तो हम लोग संख्या के हिसाब से बढ़ा लेंगे ज़ीरो। देखिए ये दशमलव दिया है लेकिन इसके आगे कितने संख्याएँ हैं? 2 संख्याएँ हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ठो ज़ीरो बढ़ाएँगे। बस और यहाँ पे दशमलव का चिन्ह उतार कर इसके पहले क्या है 6 है, फिर इसके बाद 2 संख्या है यानी कि 2 और 5। बस अब इसको जैसे घटाने का सिस्टम होता है वैसे हम लोग घटाएँगे। चूँकि देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो ये अपना हासिल लेगा इससे, तो इसके भी पास 0 है तो ये चला जाएगा 7 के पास, 7 से 1 लिए यहाँ पे 10 हो गया, चूँकि ये 0 है तो ये इससे लेगा, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 10, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 9 था, 9 में से 2 गया 7 दशमलव और देखिए यहाँ पे तो 6 हो गया था और 6 और 6 मिलकर कितने हो जाएँगे 0 क्योंकि 6 में से 6 को घटाते हैं तो 0 आते हैं। ठीक? बस इतनी ही आसानी से हम लोग रूल को अच्छे से समझे रहेंगे, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आप लोग के लिए वर्क भी है 2 ठो। पहला है घटाना और दूसरा है दशमलव का जोड़। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो इसको करके सही से कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें ताकि हम जान सकें कि किसको-किसको सही में समझ में आया। अगर आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।